समाजवादी पार्टी के व्यापार सभा जिला अध्यक्ष विपिन सेन ने बीजेपी और स्थानीय जनप्रतिनिधियों पर ग्रामीण क्षेत्रों की अनदेखी का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि आज भी कई गांवों में बिजली और बुनियादी सुविधाओं की कमी से लोग परेशान हैं। दादरी विधायक तेजपाल नागर पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि कच्ची कॉलोनियों से वोट लेने के बाद विकास कार्यों पर ध्यान नहीं दिया गया। विपिन सेन ने दादरी विधानसभा सीट से टिकट की दावेदारी के संकेत भी दिए। उन्होंने कहा कि 2027 चुनाव में बीजेपी को हराने के लिए जमीनी स्तर पर मेहनत जरूरी है। इसी मुद्दे को लेकर हमारे संवाददाता अरबाज खान से खास बातचीत हुई है, आइए आपको दिखाते हैं। 2027 में विधानसभा के चुनाव आने वाले हैं। इसी को लेकर जो समाजवादी पार्टी है उसने बिल्कुल बजा दिया है और कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो तैयारियों में लग चुके हैं। ऐसे में मेरे साथ विपिन सेन हैं जो कि जिला अध्यक्ष व्यापार सभा के, वो मौजूद हैं। उनसे बातचीत करेंगे कि आने वाले समय में किस तरीके से वो लोगों से मुलाकात करेंगे, किस तरीके से चुनाव में तैयारी चल रही है उनकी। विपिन जी, क्या चाह रहे हैं आप? मैं ठीक हूँ, बढ़िया हूँ, फर्स्ट क्लास हूँ। ये बताइए कि आने वाले चुनाव में क्या हालात रहेंगे, कैसे क्या करेंगे? देखिए, जनता इस टाइम पे भाजपा सरकार से पूरी तरह से परेशान है। चाहे वो महंगाई का मुद्दा हो, चाहे वो बिजली का मुद्दा हो, चाहे वो कॉलोनी में जल भराव का मुद्दा हो। हमारे यहाँ एक्सटेंशन है, वहाँ पे जाम का मुद्दा है, उसके लिए क्या काम करा? कुछ भी काम नहीं करा। गोल चक्कर है, वो बेकार है बिल्कुल भी। एक्सीडेंट सब ज़्यादा वहाँ हो रहे हैं। और हमारे जितने जो गाँव हैं, जब से यहाँ पे प्रधानी खत्म हुई है गाँवों में, तो इसकी देखने वाला सुनने वाला इनकी कोई भी नहीं है। ऑथोरिटी है, ऑथोरिटी में कोई सुनवाई नहीं है, ना उन पे इतने कर्मचारी है कि वो उन पे काम करा सके। तो बहुत सारे सब मुद्दों को लेकर जनता परेशान है और इस बार बदलाव होगा। आप फिलहाल में जिला अध्यक्ष हैं व्यापार सभा के, तो क्या मानते हैं, क्या आप आने वाले जो 2027 के चुनाव है उसमें टिकट लाएंगे, टिकट मिलेगा? क्या आपकी जो पार्टी है वो आपके साथ है? पार्टी तो देखो हर कार्यकर्ता के साथ है, हर नेता के साथ है। हाँ, ये है कि इस बार टिकट मैं भी मांग रहा हूँ और मांगना सबका अधिकार है, मांगना भी चाहिए। और मुझे लग रहा है कि अगर 6 महीने पहले मुझे टिकट मिलता है तो मैं इस सीट को निकाल के भी दे सकता हूँ। तो क्या मानते हैं कि किस तरह सत्ता में आना चाहते हैं या लोगों के लिए काम करना चाहते हैं? देखिए, जब तक ताकत नहीं होगी तो काम कैसे कर पाएंगे? पहले तो ताकत ही होनी। अब मान लो सत्ता यही बनी रहे और हमारे हाथ में कोई ताकत नहीं है तो हम कैसे काम करेंगे? एक बार तो मौका देना चाहिए ना। तो क्या मानते हैं, क्या पार्टी आप पर भरोसा जताएगी? पार्टी जरूर बहुत भरोसा दिखाई, क्योंकि भैया ने भी मुझसे कहा है इस बारे में कि आप तैयारी करो, देखा जाएगा लास्ट में, तो भरोसा जताएगी। पिछला जो चुनाव था वो राजकुमार भाटी जी ने लड़ा था। कुछ वोट से रह गए थे, कुछ नहीं, बहुत ज्यादा देगी जाते। लेकिन समाजवादी पार्टी जो है वो दिखाई तो देती है, बयानबाजी करती नजर आती है विपक्ष के तौर पर, लेकिन कहीं ना कहीं जो जमीनी स्तर की बात की जाए तो जमीनी स्तर पर कहीं ना कहीं फेल दिखती। देखिए, मेहनत तो हम करते ही हैं, ज़्यादातर तो मेहनत करती है। जितने भी मुद्दे हमने लगातार उठाए हैं, चाहे हम वो ऑनलाइन व्यापार के खिलाफ हमने लड़ाई लड़ी थी, अभी लास्ट टाइम आपने दादरी में आपने भी कवर करने गए थे वहाँ पे बिजली के, तो मुद्दे तो हम उठाते रहते हैं, ज्ञापन वगैरह सब देते हैं, धरने वगैरह सब करते हैं। हाँ, ये है कि जब मीडिया ज़्यादातर जो मेन मीडिया स्ट्रीम है वो खबरें छुपा लेती है, वो इतना फोकस नहीं करती पक्ष पे। वो थोड़ी मीडिया की भी कमी है, बाकी मेहनत तो हम सब कर ही रहे हैं। थोड़ी सी ये भी है कि हम जनता के बीच में अगर जाए, जैसे हमारे जो बसपा सपोर्टर है वो इस टाइम पे मन बना रखे हैं कि हम समाजवादी पार्टी को वोट करें और भाजपा को हटाएं, लेकिन हमारे ही लोग उनके बीच में नहीं जाएंगे तो कैसे देंगे वोटों? तो हमें उनके बीच में पहुंचना पड़ेगा, एक एक वोटर के घर तक जाना पड़ेगा, माहौल बदलेगा और हो सकता है आपकी ये सीट निकल के भी दे। अब बेरोजगारी खत्म करने के लिए आपका क्या प्लान है? व्यापारियों के लिए जो सबसे बड़ी परेशानी है उसके लिए क्या तैयारियां हैं? देखिए, मेरा तो जो मैंने अभी पर्चे छपाए हैं उसमें पहला मुद्दा ही है कि गरीब का मकान नहीं रहेगा कच्चा और बेरोजगार नहीं रहेगा कोई बच्चा। तो पहले तो जब सरकार बनती है तो सरकारी योजना जी, देखिए, दावे वादे तो सब करते नजर आते हैं, चाहे कोई भी हो, चाहे वो एक निर्दलीय पार्टी से लड़ रहा हो, चाहे वो पहली बार चुनाव लड़ रहा हो, तो कहीं ना कहीं मुद्दे तो सभी लेके आते हैं। लेकिन आपने अभी तक देखिए, गवर्नमेंट जॉब की तो मैं नहीं कह सकता। हाँ, कोई भी बच्चा, अगर मैं आपके चैनल के माध्यम से कहता हूँ, कोई भी बच्चा अगर है और वो बेरोजगार है, आप मुझे रिज्यूम भेजो, मैं उसकी ड्यूटी लगा दूंगा, आज भी करवा सकते हो इसका। युवाओं के लिए क्या करेंगे? युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, इन लोगों के लिए क्या करेंगे? देखिए, वो तो जो महिलाओं की सुरक्षा हुई, युवाओं की जो बेरोजगारी है उसको लेकर क्या? देखिए, बेरोजगार के लिए तो मैं आज भी कह रहा हूँ कि अगर किसी का कोई है बायोडाटा मुझे आप भेजो, मैं उसकी ड्यूटी लगवा के दूंगा। सरकारी की मैं गाड़ी लूँ, प्राइवेट में कहीं ना कहीं उसको रोजगार दिलवा दूंगा। महिलाओं की सुरक्षा? महिला सुरक्षा तो पहले ही हमारा मुद्दा है। महिला सुरक्षा तो पहले ही मुद्दा है, उसमें तो हम काम करेंगे ही करेंगे। तो क्या आप मानते हैं कि जो पार्टी तो बहुत दूर, लेकिन फिलहाल में जो यहाँ के जो लोग हैं, गौतम नगर की जो पार्टी है, जो जिलाध्यक्ष की बात की जाए या नगर अध्यक्ष की बात की जाए या किसी और की बात की जाए, तो क्या आप सपोर्ट करके नजर आ रहे हैं?
मुझे तो देखिए ऐसा कोई लग ही नहीं रहा जो मेरा विरोध कर रहा है। मेरे तो सब सपोर्ट ही कर रहे हैं, कोई विरोध नहीं कर रहा। सबका आशीर्वाद है भाई। जितने भी हमारे प्रकोष्ठ है सबके सब मेरे साथ खड़े हैं। मैं जो जिलाध्यक्ष है हमारे राजकुमार भाटी जी गुरु जी है, सब हमारे साथ है, ऐसा तो कोई है नहीं। अगर पार्टी किसी और को, अगर आपकी पार्टी जो है वो किसी और को टिकट देती है, फिर आप क्या करें? उसका साथ देंगे, मजबूती से चुनाव लड़ेंगे। आज अगर मैं लोगों के घर घर जा रहा हूँ तो मैं पार्टी का जनाधार बढ़ा रहा हूँ और पार्टी का वोट बैंक उसको मजबूत कर रहा हूँ, तो पार्टी टिकट किसी को भी दे। कितना वक्त हो गया आपको समाजवादी पार्टी में, और क्या कार्य कर रहे हैं आप, कर रहे हैं, हमारे दर्शकों को बताइए। और आपके मन में ये कहाँ से आया कि यार मैं इस बार विधानसभा का चुनाव लड़ूंगा? देखिए मैं आया था 2009 में, पहले 2009 में लोकसभा का चुनाव था, नरेंद्र भाटी चुनाव लड़ रहे थे और दलवीर यादव जी जिलाध्यक्ष थे उस टाइम पे। तो मैं उस टाइम में प्राइवेट जॉब कर रहा था BSNL में। तो मैंने फिर वो मुझसे मिलने आए, तो जो सेक्टर 62 की जो सोसाइटी है हाई राइज वाली, उसमें एंट्री मैंने ही कराई थी। तो अच्छी मेहनत करी थी, फिर वापसी चले गए जॉब वगैरह में। फिर 2021 में, 21 से पहले हमने जो है अपने सैन समाज जो है हमारा संगठन, उसमें काम किया। आपको प्रकरण याद हो 2020 में वो गिरी थी छत मुरादनगर में, जो छत गिरी थी शमशान घाट की, वो आंदोलन हमारे ही खड़ा करा हुआ था। उसमें हमें जीत भी मिली। सरकार ने 2 लाख का मुआवजे की घोषणा करी थी, हमने 12 लाख करवाया। उसमें मकान भी दिलवाए, फ्लैट भी दिलवाए काशीराम योजना में। फिर उसके बाद हमने कहा संगठन से काम नहीं चलेगा, कोई पार्टी ज्वाइन करनी पड़ेगी। फिर हम वापसी किस ऐसा एक वादा बताइए जो आप जीतने के बाद करेंगे जनता के लिए, ऐसा कौन सा वादा? देखिए जनता के लिए तो काम मुझे करना ही है, और सबसे जो पहला मेरा मुद्दा रहेगा वो रहेगा गांव का जो विकास है, जो रुक गया पूरी तरह से। और जो एक कच्ची कॉलोनियां है जिनमें जल भराव की समस्या है, रोड नहीं है, बिजली की बहुत समस्या है, 7-7 दिन तक लाइट नहीं है। हाई राइज सोसाइटी में भी ये बुरा हाल हो गया, जबकि वहाँ पे RW भी है, वहाँ पे बिल्डर भी है, वो भी परेशान है। तो पहला तो मुद्दा मेरा इसी का रहेगा, साफ सफाई और रोड का। इसके लिए तो 100% काम होगा। तो ये थे मेरे साथ समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष विपिन सेन, और कहीं ना कहीं इनका मानना है कि ये चुनाव लड़ेंगे, टिकट लेके आएंगे। तो ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि इनको टिकट मिल पाता है क्या, कितनी आसानी से ये तगड़ेपन से ये लड़ाई जमीन पर लोगों के पास जाकर मिलते हैं, इनको वोट मिल पाती है, लोगों से जुड़ पाते हैं, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। नोएडा से अरबाज खान, डेली 24 भारत।